क्यों? क्योंकि पहले ऐसी रीतियां थी क्या पहले की बहुएं बहा नहीं जाती थी जहाँ ससुर होते थे। पहले की बहुएं बहा नहीं जाती थी जहाँ सभा लगी होती थी। पहले की बहुएं बहा नहीं जाते थे जहाँ बाहर के आए हुए 4 लोग इकट्ठे होते थे। अच्छा मैया तुम्हें पता हो, अच्छा जितनी बूढ़ी अम्मा बैठी तुम्हें पता हो ये। अब हमने तो अपनी दादी के मुख से सुना कि पहले ऐसी रीतियां आती कि पहले की बहुएं ससुरन के सामने नहीं जाती करती। और घर में पहले का हो के दाऊ चाचन के सब इकट्ठे होते करे तो बहुएं 10-10 किलो आटा की रोटी बनाती करती थी और 100 हाथन और गेहूं पीसती करती थी, चकिया चलाती करती थी। हाँ और पूरे सब घन काजे जितने ससुर होते करे उनके काजे फिर उनके सबके काजे खूब रोटी बनाती करती थी 10-10 15-15 किलो की। तो थकती नहीं करती थी और सबको सम्मान करती थी, डुकरा डुकरियन की सेवा करती थी। और हमने तो देखी क्या सुनी क्या घर में ससुर आ जाते तो बहुओं को पता ही नहीं चलता कि बहुएं गई कहाँ गई। और आजकल करबो और खाए में उदम निकलते घर में 4 जने हो भी अब वो का। अच्छा पहले बहुएं जो है सास ससुर तो डराती करती थी और आजकल सास ससुर बहुओं तो डराता। ईमानदारी बताए रे, सही बात है, सास ससुर बहुओं तो डराता। अब देखो का हो तो क्या आजकल घर में 4 जने हो भी तो अब आजकल तो बहुएं आती हैं तो क्या करती है कि अपने खुद रहना चाहती है घर में और अपने दूल्हा को राखो चाहती है, अपने बच्चन को राखो चाहती है। और घर में बूढ़े डुकरा डुकरिया हैं तो उनकी टिकट या तो वृद्धाश्रम की काट दी जा या बेचारे को मड़ैया पहुंचाए जा। आज की बहुअन की दिशा जा है और बहुअन तो जा कह दे कि रोटी सब्जी रोज 3 टाइम बनाए लियो करो गरम गरम तो 4 जने में मेरे की दम निकल रहा। आज तो बहुएं जा चाहती है कि बस हमें सिर्फ परवे को मिले और हमारी सास लोग बनाए बनाए खवाते रहते हैं। सही बात है। हाँ और देखो पहले की बहुएं खूब काम करती थी और सबकी मर्यादा जानती थी, सबको सम्मान करती थी। और आजकल न मर्यादा रही न सम्मान। कछु मत महाराज मर्यादा नाम की तो चीज ही नहीं, सम्मान नाम की तो चीज ही नहीं। अब आजकल एक बाप अपने लड़का से बात कर रहा हो तो लड़का नहीं बोल पाता तो पहले बहू आई जगह डुकरा मुंह बंद कर लेते ठहरी बोल दी तो सम्मान। और हाँ और डुकरा छुपा नहीं हो तुरंत खटिया पहुंचाए दे मड़ैया। तो आजकल तो डुकरा डुकरिया को तो शांत ही रहे और कौन डुकरा डुकरिया ईमानदारी की बता ऐसे ऐसे डुकरा डुकरिया हो जो बहुओं को चैन नहीं लगती। सही बताए रहे तुम्हें ऐसी ऐसी। लेकिन एक चीज हम आपको बताएं, हम हमेशा कहते हैं और रोज कहते हैं और हर कथा में कहते हैं कि सास कितनी बुरी होवे और बहू रोज जाए के सास के पांव छुए तो सास हमेशा अपनी बहू के हाथों को मीठा जरूर लिए। और बहू कितनी खराब होवे सास जाए सवेरे अपने बहू के हाथों को मीठा ले तो सास कितनी बहू कितनी बुरी होवे सास के पांव जरूर छुए। और बस ऐसे में लड़ाई नहीं हुई। लेकिन अब आजकल मानती को है कोई नहीं मानता। पहले बहुएं खूब काम करती थी, खूब मजबूत होती थी पहले की बुजुर्ग माताएं। और आजकल की एसी में रहती, कूलर में रहती, पंखा में रहती, लेकिन परे परे खाती। लेकिन तो इनके मूड की पीर और करिया की पीर तो पहुंच जाती खत्म ही नहीं होत का घरी। हाँ सास कह दे बहू रोटी बनाए ले तो बहू के पीर चाल। और जब पीर महाराज जब फैशन की दुनिया नहीं तब तक ये सब बिगड़ी है सिस्टम। जब तक जब फोन आए सोशल मीडिया तब तक दुनिया बिगड़ी। और पहले तो ठीक थी क्योंकि कभी कहते हैं कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला तब से तराजू और बटपटा सोशल मीडिया। वैसे तो सोशल मीडिया बढ़िया है अगर यूज करो तो, लेकिन जो नहीं करो जान तो गलत फायदा उठाओ। और जब तक फैशन की दुनिया आई तब से एक दूसरे को देख देख के ज्यादा लोग बिगड़ी है। हाँ पहले माता पिता को परिचय जी महाराज
माँ को माँ कहा जाता था, ठीक, पिता को पिता कहा जाता था। अब देख देख के जैसी जैसी फैशन की दुनिया आई तो माँ ते हुई मॉम और पापा ते डैड। हाँ, सीधी डैड। तो बताओ दुनिया बिगड़ी है कि नहीं बिगड़ी है? आइए जो सब मॉडल जमाना, क्यों सी सही बात है कि नहीं? हाँ, पहले कहते थे माताएं पति का नाम नहीं लेती थी। क्यों? क्योंकि नाम लेने से पति की उम्र घटती थी, है ना। पहले माताएं नाम नहीं लेती करती। और अब आजकल तो सीधो नाम। हाँ, आजकल तो सीधो नाम। और पहले का हो तो करे, पहले जा रीति आती कि जितनी लंबी मांग भरी हो, जितनी लंबी मांग भरी हो उतनी लंबी पति की आयु हुई है। ऐसे हो तो जितनी लंबी मांग भरी हो उतनी लंबी पति की आयु। तो पहले इन तक जन कहाँ तक भरी जाती मांग ही सो जान। और आजकल तो फैशन में ने नहीं लगाई और ले बस पति की बड़ी आयु। कभी कहते हैं जब से दुनिया में ये धर्म बांटा चला, तब से तराजू और पट्टा खत्म। लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी, लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। जब से फैशन बनाने लगी। और जीतू होके आजाद बैठी बहू बेटियां, तनों में लाखों तरीके के रोया। होके आजाद बैठी बहू बेटियां और तन में लाखों तरीके के रोग आ गए। पहले पूरे दिन काम करती थी, ना उन्हें हारी होती ना बीमारी होती। और आजकल एसी कूलर वाली ना को चैन ना। होके आजाद बैठी बहू बेटियां, तनों में लाखों तरीके के रोग आए। जब से घर में ये मिक्सी मशीन, ओ जब से घर में ये मिक्सी मशीन, तब से घर का सिलवट्टा खत्म हो गया। जब से घर में ये मिक्सी मशीन, तो हर चीज की मर्यादा खत्म हुई जब मॉडल जमाने के पीछे है। अब मर्यादा ऐसी खत्म भई, न रिश्ते में मर्यादा रही न कछु। पहले का देवर अपनी भाभी को माँ मानता था, ईमानदारी की बात बताए रहे। और आज का देवर अपनी भाभी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। पहले इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का होता था, लेकिन आज की दुनिया में भाई बहन के रिश्ते को भी अपवित्र कर दिया गया है। अब ऐसी दुनिया बिगड़ी, ऐसी मर्यादा चली, बुढ़ापे पे वो आदमी कब नहीं खा, बुढ़ापे पे। अब आदमी हमने देखा है, लोग बूढ़े हो जाते, दुकरियां बूढ़ी हो जाती तो उनके दवानन संगे बात जाते हैं। समधी बूढ़े हो जाते तो समधिन को ले बात जा। 2-4 दिन पहले केस है। जमाना इतना बीता, जमाना इतना बुरा चल रहा है, इतने लोगों की मानसिकताएं खराब हो गई, इतनी मानसिकताएं खराब हो गई कि पहले की पतिव्रता ऐसी होती करती थी जो अपने पति के प्राण हमसे वापस ले आती थी। और धन्य रे कलयुग की पतिव्रताएं जो अपने पति को ड्रम में भर के उनके पास पहुंचा देती। बोलो राधे राधे। ये जोर से बोला, जोर से बोलो, बोलो गोविंद भगवान की। ले आओ दिखाओ।
हेलो श्रद्धे बोली गोविंद भगवान की। बहुत बढ़िया। आज देखिए द्रौपदी से दुशासन ने कहा मेरे साथ चलो, तो द्रौपदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो दुशासन ने कहा नहीं जाओगी तुम जबरदस्ती ले जाएंगे। द्रौपदी ने जब मना किया तो ये दुशासन नहीं माना है। क्या हुआ कि आज महाराज दुशासन ने जो है आज द्रौपदी के केस पकड़ लिए और द्रौपदी के केसों को पकड़ करके ये दुशासन घसीट करके महाराज द्रौपदी को ले जाने लगा है। द्रौपदी को जब घसीट करके ये दुशासन ले जा रहा है, द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी ने दुशासन से कहा दुशासन मुझे छोड़ दो। अरे यार तुम्हें नहीं मालूम है अगर लाज मेरी गई तो लाज मेरी नहीं बल्कि लाज तेरी जाएगी। क्यों? क्योंकि हूँ तो मैं तेरे कुल की। अगर मेरी इज्जत पे कोई भी दाग लगा तो मेरी इज्जत पे नहीं बल्कि तेरी इज्जत पे दाग लगेगा। छोड़ दे मुझे, दुशासन नहीं माना है। द्रौपदी रो रही है। हुआ क्या द्रौपदी महल न रोवे और अखियों से बरसे जाके दुशासन द्रौपदी के केसों को पकड़ करके खींच करके ले जा रहा है। द्रौपदी ने भानुमति से कई बहन मेरी लाज बचाए ले, मोह बचाए ले, लेकिन भानुमति ने नहीं सुनी। दुष्ट दुशासन द्रौपदी के केस पकड़े हैं, खींच करके ले जा रहा है। मैया के वस्त्र फट गए, श्रृंगार बिगड़ गया, चूड़ियां टूट गई। वो द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता तरसते थे, आज वही द्रौपदी हस्तिनापुर की गलियों में खींची जा रही है। द्रौपदी बहुत सुंदर हती। द्रौपदी पंजाब की रहने वाली हती महाराज। तो पंजाब के लोग तो बेसुई सुंदर होते। तो आज द्रौपदी को घसीट करके ले जा रहा है दुशासन। द्रौपदी आगे जा रही है और जब आगे जा रही है तो गांधारी मिली। गांधारी मिली तो मैया द्रौपदी ने गांधारी को देखो तो द्रौपदी को ऐसा लगो जैसे डूबते हुए को सहारा मिल गया। द्रौपदी आवाज लगाए के बोली मैया गांधारी तू अपने जलला को रोक ले जी, मोई खेचत बहुत सभा बीच में ले जाए रो मैया। अगर आज हम सभा में पहुंची तो मेरी लाज नहीं बचे, वो बचा ले मैया, अपने लला को रोक ले। गांधारी दूर ठाड़ी सुन नहीं पा रही द्रौपदी की आवाज और द्रौपदी रोए रोए के बिलक बिलक के कह रही मैया कि ओ गांधारा मत तेरा महल को जइयो, चले जाओ पक्के सब पकड़ के खेच द्रौपदी सभा बीच में लियो।
कही अंध के अंध फंसे वो फंदन बिलम लगई उसे कही अंध के अंध फंसे वो फंदन बिलम लगई अरे नंगी करके नार द्रौपदी जगह पे बैठियो दुशासन से कहा कि चले जाओ और द्रौपदी के केस पकड़ करके खींच करके सभा बीच में ले नग्न करके मेरी जगह पे बैठाओ बदला लेंगे जब उसने मेरा अपमान किया था कहा था अंधे की औलाद अंधी अब इज्जत कहीं के अंधे की औलाद देखो का करते हाँ चले 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 पांडव गर्दन नीचे झुकाए बैठ काऊ ने कछु नहीं कही और जब जाऊ ने कछु नहीं कही तो ये पांचों पांडव चुप मौन भय बैठे रहे अब धीरे 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 महाराज आज दुशासन जो है चला है और चलते 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 ये दुशासन जो है पहुंचा है कहाँ दुशासन पहुंचा है द्रौपदी के पास में अब महलों में जा करके जैसे ही पहुंचा द्रौपदी के पास तो क्या देखा कि द्रौपदी भानुमति के पास में बैठी है आप द्रौपदी भानुमति के पास में बैठी हैं तो दुशासन गौ है तो द्रौपदी ने दुशासन को आ तो बहु देखो आसन लगाए दो दुशासन को बैठा लो द्रौपदी कहने लगी लला सभा छोड़ के तुम्हें क्या करना आए हो तो दुशासन ने कही कि तुम्हें हम लिवान आए हाँ हाँ कहाँ लिवाएगी जे तो दुशासन कहने लगो कि तुम्हें सभा बीच में पांडवन ने बुलाओ है तो तुम हमारे संगे चलो द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक गई